कुम्हार की लड़की ने अपने पति को राजमहल के आंगन में बीचों बीच पलंग डालकर सुला दिया। आज की रात उसे कैसे भी करके अपने पति को मरने नहीं देना था। पति की मृत्यु को टालने के लिए उसने पलंग के एक कोने पर दिया जलाकर रख दिया और हाथ जोड़कर प्रार्थना की, हे अग्निदेव, आज की रात पलंग के इस कोने की जिम्मेवारी आपकी है। अगर मेरी पतिव्रता सच्ची है तो मेरे पति की रक्षा करना। पलंग के दूसरे कोने पर एक लौटा जल भरकर रख दिया और बोली, हे जलदेव, अगर मेरी भक्ति सच्ची है तो आज की रात मेरे पति की रक्षा करना। शौर्यवती ने पलंग के तीसरे कोने के पास कुछ गेहूं के बीज रख दिए और बोली, हे अन्न देवता, इस कोने का भार मैं आपको सौंप रही हूँ। आज रात मेरे पति की रक्षा का दायित्व आपका है। और पलंग के चौथे कोने के पास वो खुद खड़ी हो गई। जब नाग उसके पति को मारने में असफल हो गया तो अब की बार धर्मराज ने राजा के लड़के के प्राण हरने के लिए खुद बेमाता को भेजा। कहानी को बीच में रोककर आपको बताता चलूं कि बेमाता भी धर्मराज की एक खास इकाई है। जैसे यमराज और यम के दूत होते हैं, कहते हैं बेमाता का लिखा हुआ कोई भी नहीं टाल सकता। बेमाता जब राजा के लड़के के प्राण लेने आई तो उसे पलंग के पहले कोने पर अग्निदेव का पहरा मिला। बेमाता को देख अग्निदेव बोले, अगर तुम मेरे ऊपर से जाकर राजा के लड़के के प्राण हरोगी तो मेरा तो कोई आदर मान ही नहीं रहेगा। मैं ही हूँ जो जीने से लेकर मृत्यु तक हर व्यक्ति को पवित्र करता हूँ। अगर तुम मेरा निरादर करके उसके प्राण लोगी तो मेरा तो अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। फिर बेमाता पलंग के दूसरे कोने के पास जाती है तो वहाँ उसे जल देवता मिलते हैं। वो भी वही बात कहते हैं, अगर तुम मेरा निरादर करके राजा के लड़के के प्राण हरोगी तो कौन मुझे देवता मानेगा, मेरा तो अस्तित्व ही मिट जाएगा। जब वो पलंग के तीसरे कोने पर जाती है तो वहाँ उसे अन्न देवता का पहरा मिलता है। वो भी वही बात कहते हैं। बेमाता अन्न देवता की बात भी मान लेती है। जब वो पलंग के चौथे यानी आखिरी कोने के पास जाती है तो उन्हें देखते ही कुम्हार की लड़की भागकर बेमाता के पास आकर उसके पैर दबा देती है। जैसे ही शौर्यवती बेमाता के पैर दबाती है तो वे बोल पड़ती हैं, सदा सुखी रहो, सदा सुहागन रहो, भगवान तुम्हारी जोड़ी बनाए रखे। बेमाता जल्दबाजी में ये सब बोल जाती है। उसे ध्यान ही नहीं रहा कि वो यहाँ उसे आशीर्वाद देने नहीं बल्कि उसके पति के प्राण लेने के लिए आई है। अब मुख से शब्द तो निकल चुके थे। बेमाता कुम्हार की लड़की से बोली, तुमने तो बड़ा गजब कर दिया। मैं यहाँ तुम्हारे पति के प्राण लेने के लिए आई थी। इसकी तो सिर्फ आज की ही आयु है। आज इसे धर्मराज के घर पेश होना है, पर तुमने तो छल से मेरे ही कान काट लिए। जल्दी से मैं मेरे पैर दबाकर मुझसे ही सदा सुहागन का आशीर्वाद ले लिया। तब शौर्यवती बोली, तो और मैं क्या करती माता, अपने पति को अपने से पहले कैसे मरने देती। अब देख लो माता, या तो आप अपने वचनों से हारी हो जाओ अन्यथा इन्हें जीवित छोड़ दो। शौर्यवती की बात सुन बेमाता सोच में पड़ जाती है। फिर कुछ सोचकर कहती है,